subscribe EduStation and press the bell icon for all the latest educational updates. हेलो एवरीवन, वेलकम टू EduStation। ये हमारी यूपीएससी सीरीज़ का थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी सीएसई 2021 के लिए हम कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीएससी जो है 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस और तीसरा है इंटरव्यू। बेसिकली अभी हम लोग को फोकस करना है प्रीलिम्स के ऊपर, जो कि 27 जून 2021 को होगा। यूपीएससी प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे। पहला है GS1 और दूसरा है CSAT, जिसको हम GS2 भी कहते हैं। और अगर हम प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं तभी हम मेंस एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। और मेंस में टोटल 9 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर जो है वो होता है लैंग्वेज पेपर, जिसमें पेपर A होता है हमारी चॉइस का कोई भी इंडियन लैंग्वेज, और पेपर 2 जो कि सबके लिए कंपलसरी है वो है इंग्लिश पेपर। दूसरा पेपर जो होता है हमारा वो है ऐसे पेपर। ऐसे पेपर के बाद होता है हमारा जनरल स्टडीज़ पेपर, जिसमें GS1, GS2, GS3, GS4 होते हैं, जो कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, सोसाइटी, इकोनॉमी, एथिक्स जैसे सब्जेक्ट से डील करते हैं। उसके बाद लास्ट सेट जो आता है वो है हमारा ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर में भी 2 पार्ट होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। और अगर हम मेंस भी क्वालिफाई कर लेते हैं तभी हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसे हम पर्सनालिटी टेस्ट भी बोलते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि GS1, GS2 प्रीलिम्स का और मेंस का GS पेपर्स कौन से सब्जेक्ट से डील करता है, तो ऊपर आई आइकन पर आप क्लिक करके हमारी यूपीएससी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कौन कौन से बुक्स रिक्वायर्ड है और कौन कौन से सब्जेक्ट से दोनों चीज़ डील करते हैं। व्हाट पीपल थिंक्स, अलग लोगों की अलग सोच होती है, तो वो एक साल को किस तरह लेते हैं अब ये हम बताते हैं आपको। बहुत लोगों को लगता है कि एक टाइम बहुत ही लंबा टाइम, अरे 1 साल है आराम से कर लेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगता है सिर्फ 1 साल नहीं हो पाएगा हमसे। लेकिन हमें दोनों की तरह नहीं होना है। हमें अपना फोकस बनाए रखना है, अपने ऊपर एक प्रेशर बनाए रखना है कि हम नहीं, कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर का उधर हो जाए, लेकिन हमें अपना टास्क पूरा करना ही करना है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि पहला 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है करना। तो पहला काम है कि एक टाइम टेबल ख़रीद लेना। कोई भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। और अगर आप कोरोना के वजह से बाहर नहीं निकलना चाहते हो तो आप नॉर्मली अपने कॉपी में बना सकते हैं एक टाइम टेबल, या प्रिंट कर सकते हैं घर पे। लेकिन एक टाइम टेबल होना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा काम है यूपीएससी सिलेबस को प्रिंट कर लेना है। प्रिंट ही नहीं, आगे चल के हमें इसे एकदम मगअप कर लेना अपने दिमाग में कि अगर कहीं भी हो, कोई भी सब्जेक्ट निकाले तो हाँ, सिलेबस पहले से पता है, निकाल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। और अगर हम ये 2 चीज़ कर लेते हैं और इसे रिलीजियसली फॉलो करते हैं और टाइम टेबल के साथ स्टिक करते हैं, अपना एक रूटीन बना लेते हैं कि कब कब उठना है, कब सोना है, तो हम गारंटी दे रहे हैं कि रिज़ल्ट भी वैसा ही आएगा आपका। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे अपने प्रिपरेशन के थ्रू आउट। पहला पॉइंट ये है कि सिवाय टाइम टेबल के हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। अगर हम टाइम टेबल बना रहे हैं और उसे रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं और अपना टास्क डेली पूरा कर रहे हैं, तो आपको टाइम टेबल कभी धोखा नहीं देगा। दूसरा पॉइंट है, जो हम डेली टारगेट्स जो लिखेंगे एक दिन पहले सोने से पहले, तो वो हम ये मेक श्योर करेंगे कि वो कंप्लीट हो। अब ज़रूरी नहीं कि 8 घंटा अगर पढ़ना है तो 8 घंटा ही में टारगेट कंप्लीट करना है। वो 8 घंटा के बदले वो 4 घंटे में भी कंप्लीट हो सकता है। तीसरा पॉइंट ये है कि हमें थ्रू आउट अ प्रिपरेशन ये याद रखना है कि हमने ये प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट किया। हो सकता है कि आपके IAS बनने के बाद कुछ लोगों की लाइफ अच्छी हो जाए, तो अपने दिमाग में ये हमेशा याद रखें। चौथा पॉइंट है कि आपका ही ओपिनियन मैटर करना चाहिए आपके लिए, क्योंकि हमारे फैमिलीज़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अभी तक ये पढ़ रहा है, अरे क्रैक तो होगा नहीं, शादी करा दो इसकी। और लास्ट पॉइंट है, स्टे फोकस्ड। फोकस हटना नहीं चाहिए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको डिटरमिन्ड रहना है कि नहीं, हमको यूपीएससी क्रैक करना है। नेक्स्ट थिंग क्या है कि हमें एनालाइज करना पड़ेगा सारा सब्जेक्ट्स, और हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक रहेगा टास्क,
एक रहेगा टेरेन और एक रहेगा थ्रेट। टास्क मतलब जो सब्जेक्ट हम पहले पढ़ चुके हैं या हमारे लिए वो चीज़ आसान है समझना और याद रखना, तो हम उसे ईज़िली कर सकते हैं और कम टाइम में उसे पूरा कर सकते हैं। और टेरेन जो होता है वो सब्जेक्ट होता है जिसे आज तक हमने पढ़ा नहीं है और हम उसमें थोड़ा वक्त देंगे तभी वो जाके कंप्लीट होगा। और थ्रेट वो चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए एक्स्ट्रा वक्त देना भी ज़रूरी है और वर्थ इट होता है वो। तो ये 3 वे अगर हम लोग फॉलो करेंगे टास्क, टेरेन और थ्रेट का, तो ये हमारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा बना सकता है और हम अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट के लिए कितना वक्त देना है और कितना वक्त नहीं देना है। तो नेक्स्ट चीज़ क्या है कि हमें सब्जेक्ट को एक नहीं समझना, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, बल्कि अगर उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा हमारे समझने की। जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, कल्चर, सोसाइटी है, पॉलिटी सिर्फ बुक से नहीं बल्कि थ्योरी प्लस करंट अफेयर्स। इकोनॉमी है तो थ्योरी प्लस करंट अफेयर्स, साइंस थ्योरी प्लस करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट के लिए भी सेम थ्योरी प्लस करंट अफेयर्स। और ज्योग्राफी भी एक तरीके का नहीं है, 3 तरीके का है। फिजिकल ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। अब फिर आता है करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है, वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो। फिर अलग अलग स्कीम्स, पॉलिसीज़ जो इम्प्लीमेंट की जाती हैं पूरे एक साल में, उसका भी नोट डाउन करके रखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि लास्ट टाइम में जो है ईजी हो रिकॉल करने में। तो अब हम देखते हैं कि मार्क्स कैसे ब्रेक डाउन होता है मेंस एग्ज़ाम्स में। तो पेपर ए है हमारा ऑप्शनल इंडियन लैंग्वेज, जिसके लिए हमें अलॉट किया जाएगा 3 आवर्स, उसका भी 300 मार्क्स है। और जो पेपर बी इंग्लिश है उसका भी टाइमिंग सेम रहेगा और 300 मार्क्स मिलेगा। और पेपर 1 हमारा ऐसे है, इसके लिए भी सेम टाइम और मार्क्स। और GS1, GS2, GS3, GS4 के लिए भी 3 घंटे हैं और 250 मार्क्स है। और ऑप्शनल पेपर जो 2 है, ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2, उसके लिए भी सेम ही है, 3 आवर्स और 250 मार्क्स। अब आते हैं इंटरव्यू, जो है हमारा पर्सनालिटी टेस्ट। इसमें हमें टेस्ट किया जाएगा, हमारी पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाएगा, हमारे नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा। तो इसका टोटल मार्क्स है 275। और अगर टोटल में देखा जाए मेंस प्लस इंटरव्यू, तो वो टोटल मार्क्स होता है 2025। तो हम हमारे प्रिपरेशन को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करेंगे और ये 4 क्वार्टर्स स्पेशली UPSC CSE प्रीलिम्स 2021 के लिए है। तो 2.5 मंथ्स करके हमारे पास 4 क्वार्टर्स हो जाएंगे, जो कि होंगे टोटल 10 मंथ्स। और अगर देखा जाए तो आज से एग्जैक्टली 10 to 11 मंथ्स ही बाकी हैं UPSC CSE प्रीलिम्स 2021 के लिए। और अगर हम इस 10 मंथ्स को अगर 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो टास्क काफ़ी ईजी हो जाएंगे। तो पहले क्वार्टर में हमें क्या करना है कि वार्म अप करना है, अपने आप को अडाप्ट करना है कि हाँ ये बैठ के पढ़ना है इतना देर, या एक सर्टेन टाइम जैसे 25 मिनट्स फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, या एक टाइम में 50 मिनट्स और 10 मिनट्स का ब्रेक लेके। उसके बाद है जनरल रीडिंग, मतलब नॉर्मल एक रीडिंग करना है, बेस बनाना है अपना हर सब्जेक्ट्स में। NCERT बेसिक बुक्स 6 to 12। अब बहुत सारे मतलब ज्ञानी लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं ओल्ड प्लस न्यू, वैसा कुछ नहीं है। जो आपके पास अवेलेबल है ओल्ड, तो ओल्ड से करिए प्रिपरेशन, न्यू अवेलेबल है तो न्यू से प्रिपरेशन करिए। उतना दूसरों की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। जो मटेरियल्स आपके पास है अवेलेबल, जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और 4th चीज़ ये है कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट डाल लीजिए, क्योंकि इन द लॉन्ग रन ये आपको बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। और करंट अफेयर्स भी आपका इससे प्रिपेयर होते रहेगा। और हो सके तो एक करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन आता है, जैसे योजना है, कुरुक्षेत्र है, या इनसाइट IAS का मंथली कंपाइलेशन होता है करंट अफेयर्स का। तो आप वो पढ़ के आप नोट डाउन कर सकते हैं शॉर्ट में। जैसे कि अब कोई अगर बहुत बड़ा सा अगर एडिटोरियल है तो उसको आप ट्राई करिए कि 100 वर्ड्स के अंदर अंदर आप एक जगह नोट डाउन कर लें। सेकेंड क्वार्टर में हमें क्या करना है कि हमें स्टार्ट करना है एडवांस्ड बुक्स के साथ, तभी जब NCERTs पूरा कंप्लीट हो चुका हो। और अगर नहीं हुआ हो तो हम कुछ दिन और निकाल सकते हैं कि पहले NCERTs कंप्लीट करें, क्योंकि पहले बेस बनाना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम एडवांस बुक स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो हम एडवांस बुक पढ़ेंगे तो हमारा बेस पहले से बना रहेगा।
तो हमें अच्छे से थॉरली पढ़ना है। फर्स्ट रीडिंग में मार्क नहीं करना है, फर्स्ट रीडिंग हार्ड, पहले समझना है चैप्टर क्या बोलना चाहिए। सेकेंड रीडिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लास्ट में हमें मार्क करना है कि हाँ ये है तो इससे क्या चीज़ आगे है, ये है इससे क्या है। फिर दूसरा है कि अब ये टाइम आ गया कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे कि लास्ट ईयर क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या पैटर्न से पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं, और अच्छे से इसको एनालाइज करना है। और सेकंड क्वार्टर में यही करना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है, पढ़ना है और रिवाइज करना है। सो थर्ड क्वार्टर में हमारा टास्क क्या रहेगा कि अगर हमने एडवांस्ड बुक और एनसीईआरटीज़ दोनों अच्छे से कंप्लीट के लिए, तो एक ही काम है, रिवाइज करना है, सिर्फ रिवाइज और कुछ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। जो रिसोर्सेज था उसी को बार बार रिवाइज करना है। दूसरा क्या है, अगर हमने कंप्लीट नहीं किया है तो हमें ट्राई करना है कि उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करें और अपना रिवीजन बरकरार रखें। तीसरा है कि हम अब टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करना स्टार्ट करें, और हम डिस्क्रिप्शन में एक फ़ोटो स्टार्ट का नंबर दे देंगे जो कि ओल्ड राजेंद्र नगर में, आप वहाँ पे उन्हें डायरेक्ट व्हाट्सएप करके स्टडी मटेरियल्स मंगवा सकते हैं या टेस्ट सीरीज़ भी मंगवा सकते हैं। और अब ये थर्ड क्वार्टर ही मेन टाइम है जब आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे, और इस थर्ड क्वार्टर में मेनली फोकस करना है हमें टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करने हैं, रिवाइज़ करना है, फिर उसी चीज़ को पढ़ाई करना है, जो भी गलती हो रहा है उसे रेक्टिफाई करना है, कहाँ हम गलत हो रहे हैं वो टॉपिक को अच्छे से और एक्सेल करना है उसमें, फिर टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करना है। और यही टाइम है जब हम थोड़ा अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट 70% रेडी कर सकते हैं। तो अब ये है लास्ट और फोर्थ क्वार्टर। इस क्वार्टर में हमें डेडिकेशन अपना पूरा प्रीलिम्स के तरफ देना है। मेंस को छोड़ दीजिए, ऑप्शनल को छोड़ दीजिए, पूरा डेडिकेट कर दीजिए ये 2.5 मंथ्स को अपने यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स के लिए, अगर इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स चाहिए। और जितना टेस्ट सीरीज़ हो सके आप सॉल्व करिए। कोई भी अगर आपको बोलता है कि हाँ अगर 10 सॉल्व करने से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपका जितना कैपेबिलिटी है आप करते जाइए सॉल्व। जितना आप करिएगा उतना आप अपना गलती देख पाइएगा और उसे रेक्टिफाई कर पाइएगा। और एक पॉइंट वाइज कहीं नोट्स बना लिए जहाँ पे अगर आप खोलेंगे तो एक मैप बना हुआ रहेगा कि हाँ ये अगर ये किससे रिलेटेड है, या अगर इस डेट को क्या हुआ, इस ईयर को क्या हुआ, ये आर्टिकल कौन से उससे डील करता है। और ट्राई करिए कि अब इस वक्त अपना रिसोर्सेज जितना कम रख सकें उतना ही आपके लिए बेहतर है। आप जितना ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे भागिएगा उतना ही आप कंफ्यूज होइएगा, और एट द एंड आपको कुछ नॉलेज गेन नहीं होगा, बल्कि आप खुद कंफ्यूज रह जाएंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर आपके ग्रुप में अगर कोई भी यूपीएससी सीएसई 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो आप प्लीज़ उसे ये वीडियो रिकमेंड करें। हो सकता है ये वीडियो उसके लिए हेल्पफुल साबित हो, और हम बहुत जल्द 100 सब्सक्राइबर्स टच करने वाले हैं, तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आप लोग के लिए है। हैव अ गुड डे।